हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? आज मैं आपके लिए रिवीजन वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट लेकर आई हूँ। कॉमन साइज स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट की तरह इसमें भी दो चीज़ें बनती हैं, एक बैलेंस शीट और दूसरा पीएल का बनता है। अभी मैं आपको प्रॉफिट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको बताने जा रही हूँ। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो अभी हम लोगों ने पीछे के वीडियो में देखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में लास्ट के 2 इयर्स या मोर देन 2 इयर्स के बीच में जो भी उनका रेवेन्यू एक्सपेंस के बीच में परसेंटेज वाइज कंपेयर किया जाता है। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग जो भी करेंट ईयर या प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू के साथ कितना रेवेन्यू के साथ जितने भी आइटम है सबका परसेंटेज हम लोग रेवेन्यू के साथ फाइंड करते हैं। और बाकी आइटम्स वैसे ही होते हैं जैसे कि आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वैसे ही आपके पर्टिकुलर वाले कॉलम में स्टेटमेंट लिखने हैं, बस इधर के कॉलम्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल ईजी सा है। तो समझते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23। कोई भी आप 2 इयर्स का और मोर देन 2 इयर्स का ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें आप जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, फर्स्ट कॉलम प्रीवियस ईयर का, सेकंड कॉलम करंट ईयर का, इन दोनों आइटम्स को हम लोग लिख लेंगे। और थर्ड कॉलम है, यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू के साथ परसेंटेज, और फोर्थ कॉलम में करंट ईयर का रेवेन्यू के साथ परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर क्वेश्चन में अदर इनकम दिया है तो रेवेन्यू में अदर इनकम को ऐड करके टोटल इनकम यानी कि टोटल रेवेन्यू हम लोग इधर फाइंड कर लेंगे, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। उसके बाद इनका जो भी इनका परसेंटेज आएगा रेवेन्यू के साथ, इसमें देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टोटल रेवेन्यू के साथ नहीं निकालना है परसेंटेज। जब हम लोग निकालेंगे तो उसको केवल रेवेन्यू के साथ परसेंटेज निकालेंगे, जैसे मैं भी आपको करके बताती हूँ। मान लीजिए कि रेवेन्यू गिवन है, क्वेश्चन में रेवेन्यू गिवन है, प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू दिया है 2 लाख, प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू 2 लाख और करंट ईयर का रेवेन्यू 3 लाख गिवन है। 2 लाख 3 लाख। ओके, सपोज रेवेन्यू प्रीवियस ईयर का 2 लाख, अदर इनकम 20,000, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया 2,20,000। और इनका जब हम करंट ईयर का रेवेन्यू 3 लाख और इनका अदर इनकम जो है वो 60 है, टोटल हो गया हमारा रेवेन्यू 220 और 360। ठीक है, लेकिन जब हम लोग परसेंटेज फाइंड करेंगे तो परसेंटेज केवल ये जो टोटल रेवेन्यू है, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसी के साथ फाइंड करेंगे। ऊपर भी लिखा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू के साथ नहीं। सपोज जैसे भी हमें यहाँ परसेंटेज निकालना है तो इनका तो परसेंटेज 100 रहेगा क्योंकि ये खुद ही रेवेन्यू के हैं। और अगर अदर इनकम का परसेंटेज फाइंड करना है, अदर इनकम 20,000 है तो 20,000 का आप फाइंड करोगे 2 लाख से। %, आपका कितना आएगा 10%। ठीक है, समझ गए? इसी तरह से इनका भी निकालेंगे हम लोग, करंट ईयर का भी निकालेंगे। करंट ईयर का अदर इनकम कितना है 60,000 और रेवेन्यू है 3 लाख, तो 60,000 का 3 लाख के साथ हम लोग फाइंड करेंगे। 0 जो है उनको कैंसिल कर दिया। 20%, समझ गए? तो इसी तरह से जितने आइटम हैं सबका करेंगे। फिर टोटल इनकम फाइंड करने के बाद है लेस एक्सपेंसेस। इसमें से जितने भी क्वेश्चन में गिवन एक्सपेंसेस होंगे उन सबको लिखेंगे और उसको टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, जो एम्प्लॉय
को कंपनी बेनिफिट्स देती है, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और इसके अलावा कोई और अदर इनकम एक्सपेंस दिया होगा तो भी अदर एक्सपेंस वाले सेक्शन में लिखेंगे और सारे एक्सपेंस का टोटल करके प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का दोनों का टोटल करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थर्ड में से 4 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स टोटल इनकम से हम लोग टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे। टोटल एक्सपेंस को माइनस कर लेंगे, उसके बाद अगर कुछ टैक्स गिवन है तो टैक्स को लिखेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे और उसके बाद फिर सबका आप परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का। बस इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन में। तो ये बहुत इजी है। अगर एक बार आपको इसका फॉर्मेट अच्छे से तैयार हो गया तो एग्जाम में बिल्कुल आप अच्छे से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कॉमन साइज और कॉम्परेटिव ये दोनों ही चैप्टर इजी है और बच्चे इसका बस इसका स्टेटमेंट का में जो ये एलिमेंट लिखे होते हैं पर्टिकुलर्स में, उसी को देख के डर जाते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन और छोड़ देते हैं। तो इसको एक बार दो बार आप इसका बस फॉर्मेट लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी है बच्चों। इससे इजी पूरे अकाउंटेंसी की बुक में कुछ भी नहीं है और अगर इसको दोनों चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो 7 to 8 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं।